हरिः ओं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे सप्ताशीतितमः सर्गः। इंद्रजीत और विभीषण की रोषपूर्ण बातचीत। एवमुक्त्वा तु सौमित्रिं जातहर्षो विभीषणः धनुष्पाणिं तमादाय त्वरमाणो जगाम सह। पूर्वोक्त बात कहकर हर्ष से भरे हुए विभीषण धनुर्धर सुमित्रा कुमार को साथ लेकर बड़े वेग से आगे बढ़े। अविदूरं ततो गत्वा प्रविश्य तु महत्वनम् अदर्शयत तत्कर्म लक्ष्मणाय विभीषणः। थोड़ी ही दूर जाने पर विभीषण ने एक महान वन में प्रवेश करके लक्ष्मण को इंद्रजित के कर्मानुष्ठान का स्थान दिखाया। नीलजीमूत संकाशम न्यक्रोधम भीमदर्शनम तेजस्वी रावण भ्राता लक्ष्मणाय न्यवेदयत। वहाँ एक बरगद का वृक्ष था जो श्याम मेघ के समान सघन और देखने में भयंकर था। रावण के तेजस्वी भ्राता विभीषण ने लक्ष्मण को वहाँ की सब वस्तुएं दिखाकर कहा, इहोपहारं भूतानां बलवान रावणात्मजः उपहृत्य ततः पश्चात संग्राममभिवर्तते। सुमित्रानंदन, यह बलवान रावण कुमार प्रतिदिन यहीं आकर पहले भूतों को बलि देता, उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त होता है। अदृश्यः सर्वभूतानां ततो भवति राक्षसः निहन्ति समरे शत्रून् बध्नाति च शरोत्तमयः। इसी से संग्राम भूमि में यह राक्षस संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य हो जाता है और उत्तम वाणों से शत्रुओं को मारता तथा बांध लेता है। तम प्रविष्टम न्यक्रोधम बलिनं रावणात्मजं विध्वंसय शरैर्दीप्तैः सरथम शाश्वसारथिम। अतः जब तक यह इस बरगद के नीचे आए उसके पहले ही आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा इस बलवान रावण कुमार को रथ घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दीजिए। तथेत्युक्त्वा महातेजाः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः बभूवावस्थितस्तत्र चित्रं विस्फारयन् धनुः। तब बहुत अच्छा कहकर मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी सुमित्रा कुमार अपने विचित्र धनुष की टंकार करते हुए वहां खड़े हो गए। सरथेनाग्निवर्णेन बलवान रावणात्मजः इंद्रजित कवची खड्गी सध्वजः प्रत्यदर्शयत्। इतने में ही बलवान रावण कुमार इंद्रजित अग्नि के समान तेजस्वी रथ पर बैठा हुआ कवच खड्ग और ध्वजा के साथ दिखाई पड़ा। तमुवाच महातेजाः पौलस्त्यम पराजितं समाह्ने त्वां समरे सम्यक युद्धं प्रयच्छ मे। तब महातेजस्वी लक्ष्मण ने पराजित न होने वाली पुलत्स्य कुलनंदन इंद्रजित से कहा, राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, तुम अच्छी तरह संभल कर मेरे साथ युद्ध करो। एवं मुक्तो महातेजा मनस्वी रावणात्मजः अब्रवीत परुषम वाक्यम तत्र दृष्ट्वा विभीषणम। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महातेजस्वी और मनस्वी रावण कुमार ने वहां विभीषण की उपस्थिति देख कठोर शब्दों में कहा, इह त्वं जात संवृद्धः साक्षात् भ्राता पितुर्मम कथम द्रुह्यसि पुत्रस्य पितृव्यो मम राक्षस, यही तुम्हारा जन्म हुआ और यही बढ़कर तुम इतने बड़े हुए। तुम मेरे पिता के सगे भाई और मेरे चाचा हो, फिर तुम अपने पुत्र से मुझसे क्यों द्रोह करते हो। न ज्ञाते त्वं न सौहार्द्यं न जातिस्तव दुर्मते प्रमाणं न च सौंदर्यं न धर्मो धर्मदूषण। दुर्मते, तुम में तो न तो कुटुंबी जनों के प्रति अपनापन का भाव है, न आत्मीय जनों के प्रति स्नेह है और न अपनी जाति का अभिमान ही है। तुम में कर्तव्य अकर्तव्य की मर्यादा, भ्रातृ प्रेम और धर्म कुछ भी नहीं है। तुम राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले हो। शोच्यस्त्वमसि दुर्बुद्धे निंदनीयश्च साधुभिः यस्वं स्वजनमुत्सृज्य परभृत्यव त्वमागतः। दुर्बुद्धे, तुमने स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की गुलामी स्वीकार की है, अतः तुम सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय और शोक के योग्य हो। नैतच्छिथिल या बुद्ध्या त्वं वेत्सि महदंतरम क्व च स्वजन संवासः क्व च नीच पराश्रयः। नीच निशाचर, तुम अपनी शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान अंतर को नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ तो स्वजनों के साथ रहकर स्वच्छंदता का आनंद लेना और कहाँ दूसरों की गुलामी करके जीना है। गुणवान वा परजनः स्वजनो निर्गुणोऽपि वा निर्गुणः स्वजनः श्रेयान् यः पर एव सः। दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों न हो और स्वजन गुणहीन क्यों न हो, वह गुणहीन स्वजन भी दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ ही हैं, क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। यह स्वपक्षम परित्यज्य परपक्षम निषेवते स स्वपक्षे क्षयं याते पश्चात् तैरेव हन्यते। जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन करता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्हीं के द्वारा मार डाला जाता है।
निरनुक्रोशता चेयं यादृशी ते निशाचर स्वजनेन त्वया शक्यम पौरुषम रावणानुज। रावण के छोटे भाई निशाचर, तुमने लक्ष्मण को इस स्थान तक ले आकर मेरा वध कराने के लिए प्रयत्न करके यह जैसी निर्दयता दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा स्वजन ही कर सकता है। तुम्हारे सिवा दूसरे किसी स्वजन के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। इत्युक्तो भ्रातृपुत्रेण प्रत्युवाच विभीषणः अजानन्यव मच्छीलम किम राक्षस विकथसे। अपने भतीजे के ऐसा कहने पर विभीषण ने उत्तर दिया, राक्षस तू आज ऐसी शेखी क्यों बघाड़ता है? जान पड़ता है तुझे मेरे स्वभाव का पता नहीं है। राक्षसेंद्र सुता साधो पारुष्यम त्यज गौरवात् कुले यद्यप्यहं जातो रक्षसां क्रूर कर्मणाम गुणो यह प्रथमो नृणाम तन्मे शीलम राक्षसम अधम। राक्षस राजकुमार, बड़ों के बड़प्पन का ख्याल करके तू इस कठोरता का परित्याग कर दे। यद्यपि मेरा जन्म क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में ही हुआ है, तथापि मेरा शील स्वभाव राक्षसों का सा नहीं है। सत्पुरुषों का जो प्रधान गुण सत्व है, मैंने उसी का आश्रय ले रखा है। न रमे दारुणे नाहम न चा धर्मेण वैरमे भ्रात्रा विषम शीलोपि कथम भ्राता निरस्यते। क्रूरतापूर्ण कर्म में मेरा मन नहीं लगता, अधर्म में मेरी रुचि नहीं होती। यदि अपने भाई का शील स्वभाव अपने से न मिलता हो तो भी बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे घर से निकाल सकता है? परंतु मुझे घर से निकाल दिया गया, फिर मैं दूसरे सत्पुरुष का आश्रय क्यों न लूं? धर्मात् प्रच्युत शीलम ही पुरुषम पाप निश्चयम त्यक्त्वा सुखम वाप्नोति हस्तादाशी विषम यथा। जिसका शील स्वभाव धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुष का त्याग करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए जहरीले सर्प का त्याग देने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। परस्वरहरणे युक्तं परदाराभिमर्शकं त्याज्यमाहुर्दुरात्मानं वेश्म प्रज्वलितं यथा। जो दूसरों का धन लूटता हो और पराई स्त्री पर हाथ लगाता हो, उस दुरात्मा को जलते हुए घर की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। परस्वानां च हरणं परदाराभिमर्शनं सुहृदामतिशंका च त्रयो दोषाः क्षयावहाः। पराय धन का अपहरण, पर स्त्री के साथ संसर्ग और अपने हितैषी सुहृदों पर अधिक शंका, अविश्वास, ये 3 दोष विनाशकारी बताए गए हैं। महर्षीणाम वधो घोरः सर्वदेवैश्च विग्रह अभिमानश्च रोषश्च वैरित्वं प्रतिकूलता। एते दोषा मम भ्रातुर्जीवितैश्वर्यनाशनाः गुणान् प्रच्छादयामासुः पर्वतानिव तो यदाह। महर्षियों का भयंकर वध, संपूर्ण देवताओं के साथ विरोध, अभिमान, रोष, वैर और धर्म के प्रतिकूल चलना, ये दोष मेरे भाई में मौजूद हैं, जो उसके प्राण और ऐश्वर्य दोनों का नाश करने वाले हैं। जैसे बादल पर्वतों को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार इन दोषों ने मेरे भाई के सारे गुणों को ढक दिया है। दोषैरेतैः परित्यक्तो मया भ्राता पिता तव नेयमस्ति पुरी लंका न च त्वं न च ते पिता। इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भाई एवं तेरे पिता का त्याग किया है। अब न तो ये लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा, और न तेरे पिता ही रह जाएंगे। अतिमानश्च बालश्च दुर्विनीतश्च राक्षस बद्धस्त्वं कालपाशेन ब्रूहि मां यदिच्छसि। राक्षस, तू अत्यंत अभिमानी, उद्दंड और बालक मूर्ख है। काल के पाश में बधा हुआ है, इसलिए तेरी जो जो इच्छा हो मुझे कह ले। अद्येह व्यसनं प्राप्तं यन्मां परुषमुक्तवान् प्रवेष्टुं न त्वया शक्यं न्यग्रोधं राक्षसाधम। नीच राक्षस, तूने मुझसे जो कठोर बात कही है, उसी का यह फल है कि आज तुझ पर यहाँ घोर संकट आया है। अब तू बरगद के नीचे तक नहीं जा सकता। धर्षयित्वा च काकुत्स्थं न शक्यं जीवितुं त्वया युध्यस्व नरदेवेन लक्ष्मणेन रणेन सह हतस्त्वं देवता कार्यं करिष्यसि यमक्षयम्। ककुत्स कुलभूषण लक्ष्मण का तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता, अतः इन नरदेव लक्ष्मण के साथ रणभूमि में युद्ध कर। यहाँ मारा जाकर तू यमलोक में पहुंचेगा और देवताओं का कार्य करेगा, उन्हें संतुष्ट करेगा। निदर्शय
त्वात्मबलं समुद्यतं कुरुष्व सर्वायुधसायक व्ययं न लक्ष्मणस्यैत्य हि बाणगोचरं त्वमत्य जीवन सबलो गमिष्यसि। अब तू अपना बढ़ा हुआ सारा बल दिखा, समस्त आयुधों और सायकों का व्यय कर ले, परंतु लक्ष्मण के बाणों का निशान बनकर आज तू सेना सहित जीवित नहीं लौट सकेगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे सप्तशीतितमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित श्री रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।